दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा है जो आदमी एकदम मौत के कगार पे पहुंच जाता है, उस वक़्त उसकी जान बचाने वाली दवा तो वो कमज़ोर तो नहीं हो सकती। उससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये दवा, इसका नाम है कालीसिएनेटम 3x पाउडर आता है इसका। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हेमांग अवस्था में रोगी, यानी कि शरीर ठंडा पड़ जाता है, जब हेमांग अवस्था में रोगी बिल्कुल मरणासन हो, जीने की कोई उम्मीद न हो, सांस बिल्कुल बंद हो, सिर्फ रह कर छाती जरा सा फूलती हो, ऐसी अवस्था में जब एसिड हाइड्रो भी फेल हो जाता है, तब इस दवा की 3x पाउडर रोगी की जीभ के ऊपर डाल करके 5 मिनट तक रगड़ते रहने से सांस पलट आती है, रोगी आंखें खोलता है और जीवन का लक्षण प्रकट होने लगता है। अब बताओ ये दवा कितनी बेहतरीन है। हाँ, डॉक्टर हेग जोर देकर कहते हैं कि जब लक्षणों में निश्चित हो जाए कि रोगी हरगिज नहीं बच सकता, अवश्य ही मर जाएगा, तो उस समय एक दवा और है जो जिंक सिनेआइड 1x से रोगी अवश्य बच जाता है। यानी कि इसमें 2 दवाओं का जिक्र है। अब देखिए, ये जो दवा है, हम देखो कोई चीज़ को है पूरा अध्ययन किए बिना है जो आपके सामने पेश नहीं करते। ये जो अभी हमने बताया है इस दवा का, ये बुक्स में लिखा है। अब जो दूसरी बुक्स है उसमें इस दवा के और लाभ लिखे हैं, तो वो बताना भी आवश्यक हो गया। यानी कि ये एक बुक्स का काम हो गया। अब दूसरी बुक्स है, दवा वही कालीसिएनेटम। हाँ, ये लिखते हैं कि कालीसिएनेटम औषधि को जीभ में कैंसर होने पर और स्नायु का दर्द होने के कारण परेशानी होने पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा उल्टी होने के कारण, सिर में दर्द होने पर, साइटिका और मिर्गी आदि रोगों में भी ये औषधि बहुत असरदार मानी गई है। इसके अलावा रोगी की जीभ में छालों के रूप में जख्म से हो जाना, जिनके किनारे सख्त से रहते हैं, बोलने में परेशानी होती है, वाक शक्ति चली जाती है, यानी कि रोगी की ज़बान बंद हो जाती है, लेकिन दिमागी कमजोरी बनी रहती है। ऐसे लक्षणों में रोगी को कालीसिएनेटम औषधि देने से लाभ मिलता है। चेहरे के लक्षणों में कनपट्टियों में तेजी से होने वाला स्नायु का दर्द जो रोजाना एक ही समय पर होता है, कोटर प्रदेश तथा अध्यहनु प्रदेश
यानी कि आधा जबड़े में दर्द होना, इस तरह के दर्द का रोगी का तेजी से चिल्लाना और बेहोश हो जाना जैसे लक्षणों में रोगी को काली साइनेटम औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी को लेटते ही खांसी चालू हो जाती है जिसके कारण वह सो नहीं पाता। सांस लेने में परेशानी होती है जिसके कारण वह गहरी सांस भी नहीं ले पाता। इस तरह के सांस रोग से संबंधित लक्षणों में काली साइनेटम औषधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। इसके रोगी का रोग सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक बढ़ता है और इसकी बराबर की दवाई काली साइनेटम औषधि की स्टेनम, सेड्रोन और मेजिटियम और प्लेटेना से की जा सकती है। मात्रा काली साइनेटम औषधि को रोगी को 6-ऑक्स पाउडर से 200 शक्ति देने से लाभ मिलता है। देखो, हर अलग अलग राइटर ने अलग अलग बातें लिखी है। अभी इन्होंने भी करीब करीब ये जो शब्द लिखे हैं, तो जो मैंने इसके पहले आपको बताए हैं तो उनसे ये मैचिंग करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको समझाना मेरा काम है। जब आदमी को कैंसर रोग हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है, तो उसके ऊपर वो जख्मों की वजह से दर्द होता है, तो छाले जैसे जख्म होते हैं, उनके जो किनारे सख्त होते हैं, तो रोगी बोल नहीं सकता और वाक शक्ति यानी कि आवाज़ चली जाती है। तो आवाज़ चली जाने का मतलब है कि रोगी है जो फिर यही अंदाज लगाते हैं कि अब ये नहीं बचेगा। तो इसके पहले जो पुस्तक से मैंने दिया है उसको आप सही मानिएगा और इसको भी सही मानिएगा, क्योंकि इसमें और जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें दे करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया। कुल मिला के ये औषधि, इसमें 6-ऑक्स लिखा है, इसमें 3-ऑक्स लिखा है। विचूर्ण का मतलब होता है पाउडर। गोली को तो आप कैसे रगड़ेंगे जीभ के ऊपर, पाउडर को ही रगड़ेंगे। तो पाउडर की मात्रा होनी चाहिए करीब 1.5 इमली के बीज के बराबर या 2 चने के बराबर की मात्रा जीभ पे रगड़ने से कोई नुकसान तो है नहीं, और कोई मरणासन व्यक्ति किसी भी रोग से कि अब सांस रुक रुक के आ रही है, आवाज़ बंद हो गई है, तो ये जो समस्या किसी भी रोग से क्यों न हो, हालांकि ऐसी स्थिति के अंदर जब रोगी हॉस्पिटलाइज होता है तो डॉक्टर वेंटिलेटर के ऊपर डाल देते हैं। और आपको मैं सत्य कहता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं, गॉड नहीं, और डॉक्टर जो करते हैं वो भी गलत नहीं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वेंटिलेटर पे रहने के बाद रोगी निरोग हो जाता है। और बाकी कुल मिला के जो एवरेज है कि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है कि रोगी अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो वेंटिलेटर के अंदर 2-4 दिन
उसके अंदर है, जो उसकी सहायता से उसकी नब्ज धीरे धीरे चलती रहती है। तो परिवार वालों को उम्मीद रहती है कि भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो रोगी वेंटिलेटर पर किस बीमारी से गया है और किस उम्र में गया है, अगर रोगी घातक बीमारी से वेंटिलेटर पे गया है और काफ़ी उम्र में गया है तो वो ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर 2 दिन बाद कह देंगे घर ले जाओ, सेवा करो। और ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु कम और घातक रोग नहीं और किसी बीमारी से अगर उनकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो सीरियस हो जाते हैं तो उसको जो वेंटिलेटर पे डालते हैं उनकी बचने की उम्मीद होती है और बहुत से बच भी जाते हैं। तो हम वेंटिलेटर को गलत भी नहीं ठहरा सकते, हम डॉक्टरों को गलत भी नहीं ठहरा सकते। वो करें भी क्या, उनके पास जो चीज़ है वो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह अगर वेंटिलेटर पे कोई रोगी है और आपके पास ये दवा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपको जाने ही नहीं देंगे। इसलिए लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी वेंटिलेटर तक पहुँचे। घर में भी बूढ़े माँ बाप होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं, कई कारण होते हैं। कई परिपक्व उम्र लेके वो पहले कह देते हैं कि हम ज़्यादा हो जाएं तो हमें हॉस्पिटल मत ले जाना। तो ऐसी अवस्था में अगर ये दवा हो तो इसको जीभ के ऊपर रगड़ने से मालिक ने अगर चाहा, वो जिन्होंने लिखा है तो गलत नहीं लिखा, सांस चलने लग जाती है, जीवन लौट आता है। तो प्रयत्न करने में कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दवा आपको मिल जाएगी। मैंने ऐसी दवा नहीं बताई जो आपको नहीं मिले। ये ज़रूर है कि दुकानदार के पास नहीं है तो उसको कह के 3X मंगा ले, एक डिब्बी पड़ी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। घर गृहस्थी के अंदर और में आजू बाजू में काम आ जाए किसी के, पता नहीं वक्त किस वक्त क्या होता है। बचाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन होम्योपैथिक में इस तरह की दवाई की व्यवस्था है। आयुर्वेद के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर वैद्य लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चावल के बराबर स्वर्ण भस्म जीभ पे रख देते हैं। अब वो स्वर्ण भस्म नकली होती है, कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती। कोई समय के अंदर प्योर बनती थी, अब नहीं बनती है। थैंक्स।